नीचे जावे श्वास श्वास चल जात। संसारी नर समझत नाही, ध्यान दीजिएगा, संसारी नर समझत नाही वृथा उमर गवात। हंसा सोहम सोहम हंसा बार बार उल्टा। सारी बात ब्रह्मानंद जी महाराज ने अपनी भजन माला में कह दी, पर लोग पढ़ भी लेते, मनमुख लोग गा भी लेते, ढोलक मंजीरा तबले के साथ में, हारमोनियम के साथ में, क्लासिकल म्यूजिक के साथ में, पर वो क्या कहेंगे ब्रह्मानंद जी? नहीं, क्योंकि वो सिर से निकल जाती वो बातें। भाई निरंजन माला वो चल रही है, वो कहाँ चल रही है, कहाँ से चल रही है, किधर से चल रही है? तो निरंजन माला घट में फिरा दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे श्वास श्वास चल जात। ऊपर आती है नीचे जाती है, ये बार बार चल रही है। संसारी ने समझत नहीं वृथा उमर गवात। संसारी आदमी इसे समझता नहीं, व्यर्थ में ही उमर गवा रहा है। तो ये समझने वाली बात है। तो अजपा की जाप की बात आप देखिएगा, एक होता है गायत्री, एक होती अजपा गायत्री। अजपा नाम गायत्री, जीवा नाम मोक्ष प्रदायिनी। एक तो गायत्री होती है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लोग गा लेते हैं लेकिन इसको मीनिंग को नहीं समझते। मेरे विचार से ये मंत्र बाद में, पहले ये एक निर्देश है। हमारे मनु जी महाराज कहते हैं कि ये जपस तद्भावनम, आप जो जपे उसकी भावना भी करो। कई आदमी है ना, वो रिमोट कंट्रोल की तरह से बोलते रहते हैं, या टेप रिकॉर्ड की तरह से बोलते रहते हो। टेप रिकॉर्ड को भी नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं आप, और आपको भी नहीं पता हम जप रहे हैं, गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, तो इसका भाव क्या है। यह जपस तद्भावनम, उपनिषद कहते हैं कि जो जपो उसकी भावना भी करो। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशया। जपो जपो, जपने से ही सिद्धि होगी। पर एक स्थिति आती है अजपा स्थिति, उसमें जपने की नहीं। और कबीर जैसे योगी, कबीर जैसे दार्शनिक विचारक, समाज सुधारक कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे अनहद हुई मर जाए, सुरत समानी समझ में ताको काल न खाए। एक स्थिति ऐसी आती है कि जाप भी मर जाता है, अजपा भी मर जाता है, अनहद भी मर जाती है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है परमात्मा में मिल जाती है, ताको काल न खाए। बहुत बड़ी बात कबीर जी कह देते हैं। तो एक स्थिति आती है अजपा की। अब गायत्री का ही यदि हम अर्थ देखें तो उसमें क्या आता है कि हे भूलोक अंतरिक्ष लोक स्वर्ग लोक के परमपिता परमात्मा, हम तेरा ध्यान करते हैं जो ज्योति रूप है, जो हमारी बुद्धि को सतपथ की ओर प्रेरित करे। हम तेरा ध्यान करते हैं ज्योति रूप का, तेरे ज्योति रूप का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सतपथ की ओर ले जाए। अब करते तो है नहीं ध्यान, गायत्री मंत्र को जाप ही तो कर रहे हैं, बोल ही तो रहे हैं, हम अजपा की स्थिति में तो नहीं पहुंच रहे। हम कहते रहते हैं कि हम तेरे ज्योति रूप का हम ध्यान करते हैं, पर करते नहीं। अब ये तो वैसे ही लगवाओ, अब 2 लगवा ली, अब तीसरी में लगवाओ, बूस्टर डोज लीजिएगा। पर हम यदि कोवैक्सीन 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 का जाप ही करते रहे, कोविशील्ड कोविशील्ड कोविशील्ड, हारमोनियम मजीरे के साथ है योगा अवतार, वो ये ना कहते कि न तुम शक से दृष्टुम, हे अर्जुन तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य नेत्र देता हूं। यदि इन्हीं आंखों से देखा जाता है उस परम सत्ता को, तो भगवान श्री कृष्ण युग को कहते बेबुदी बात कि तो मुझे नहीं देख नहीं सकता। लोग कह सकते देख तो रहे थे, अरे वो तो रिश्ते में जीजा साले भी थे, रिश्ते में वो तो मामा फूफी के भी थे।
रिश्ते में देखा जाए तो वो रथी और सारथी भी थे, एक ड्राइवर था एक रथी था, मित्र भी थे, सखा भी थे, देख तो रहे थे, पर नहीं जो भगवान का दिव्य स्वरूप है वो इन चरण चक्र से नहीं देखा जा सकता। तो इसलिए भगवान जी को कहना पड़ा मैं तेरे को दिव्य नेत्र देता हूं। तो एक जो अभ्यास है गुरु घर का, नगली निवासी भगवान जी ने जिसको सहज समाध बोला, उसके द्वारा हम उसको देखते हैं। अब जो साधना करते होंगे, जो साधक सुन रहे हैं मेरे को, जब वो एकांत में बैठते होंगे तो हम तो वहां निर्देश देते हैं कि आंखों को बंद कर लो। अब आंखों को बंद करने के तरीके अपने शरीर की संरचना के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। अब एक जहां हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, हम ऐसी स्थिति में भी बैठ सकते हैं। हम दोनों आंखों को बीच से, ना यहां से ना यहां से, बीच से यहां से जरा सा दबाव डालते हैं और फोकस यह होता है हमारे मन का, जहां हम बिंदी लगाते, तिलक लगाते हैं। तो स्थिर होकर के बैठ जाइएगा तो पहले गुप्त अंधेरा दिखाई देगा, फिर तारों जैसी झिलमिल झिलमिल दिखाई देगी, फिर ऊपर की ओर में जब ध्यान देके जो बड़ा सा तारा दिखाई देता है, आप उस पर अपने मन को टिकाइएगा। वहां फिर जैसे सनराइज होता है, रंग बिरंगा प्रकाश, रंग बिरंगी फुलझड़िया से उसमें छूटती हुई, उसमें एक सर्किल दिखाई देता है। आप उस सर्किल के अंदर प्रवेश कीजिएगा। कई लोग तो बाहरी रूप को देख करके वो इतना चित्ताकर्षक होता है, बस वहीं अटक जाते हैं। ना ना ना, अभी तो यात्रा स्टार्ट हुई है। ये तो मानो कि एंट्री गेट है, यहां से तो एंट्री लेनी है अंदर जाने के लिए। आप उस सेंटर में जाकर के ख्यालों में आप प्रवेश कीजिएगा और फिर आप देखेंगे कि एक नए विराट जगत में पहुंच गए हैं। बड़ा लंबा सफर, और कदाचित कोई उसकी हल्की सी झलक पाना चाहता है तो श्री स्वरूप दर्शन को लीजिएगा। और यहां तक कि भगवान शंकर पार्वती जी से शिव पुराण के अंदर, शिव संहिता में, उमा खंड में, रेवत खंड में इसकी गहन विशद चर्चा करते हैं। इतना बड़ा विस्तार श्री स्वरूप दर्शन में झलक ले लेंगे। पर कई लोग श्री स्वरूप दर्शन का भी पाठ ही करते रहते, पाठ ही करते रहते, जो महाप्रभु ने बताया वो करते ही। हमको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, हम आयुर्वेद का ग्रंथ पढ़ते रहे, किसी एक फार्मूले को लेकर के उन औषधियों का चयन करके उसको घोट करके पीने की बजाय हम उसको गाते रहे, बस वो बेवकूफी हम लोग करते रहते प्राय, और बहुत आयत करते रहते। एक दो नहीं, एक दो हो उन्हें समझाऊं, सभी बुलाना पेट का धंधा। सूरदास जी कहते हैं कि एक दो हो तो उन्हें समझाऊं, सभी बुलाना पेट का धंधा। हमारी संस्था में बीमारी आ गई है, बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ता है। और बीमारी ये आ गई है कि भाई जो हमें करने को बोला वो तो हमने छोड़ दिया है। तुलसी का ब्याह करवाओ, अरे पता नहीं शालिग्राम को तुलसी पसंद है या नहीं, तुलसी को शालिग्राम पसंद है या नहीं, तुम लगे हुए हो धुआं धाड़ करने में। यह हमारा पथ था। कई श्री स्वरूप दर्शन में चर्चा पढ़ी आपने कि नगली निवासी भगवान जी ने कोई ब्याह करवाया, अब उन्होंने अपना तो नहीं करवाया, तुम्हारा ब्याह तुलसी का क्यों करवाएंगे। पर लगे हुए हैं हमारे साधु महात्मा लगे रहते। पीड़ा की बात, कहां जा रहे हैं, क्या लक्ष्य दिया था, तुम किधर जा रहे हो, किधर। कभी रुको तो सही, ठहरो तो सही, सोचो तो सही। क्या हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने ये दिशा दी थी तुम्हें? ये तो मनमुखों का काम है, मनमुख कर रहे हैं। वो आपने तो मनमुखों को अपनी राह पर लाना था, तुम मनमुखों के साथ लगे लिए। ये कौन सा समझदारी है भाई। स्वामी सहस्त्रदास जी महाराज, नगली निवासी भगवान जी के लाडले शिष्य, वो तो भजन में गाया करते थे। मैंने सुना उनके श्री मुख से, गुरा ने आन बचाया, सानु सीधे रस्ते लाया। पर इनको
बताया आपको। अजपा जाप के द्वारा चलिएगा, क्योंकि यात्रा करनी है तो चलना भी है। सहज समाधि के द्वारा देखते हुए रहिएगा, देखना भी है, झांकना भी है। देखने की चाहत तुम्हें आगे बढ़ाती है, और अनहद में सुनने की चाहत भी तुम्हें ऊपर उठाती है। शब्द भी आकर्षित करता है जिस लोक से वो आवाज आ रही होती है। मैं एक दिन संयोग से मोबाइल पर छेड़ाछाड़ी कर रहा था, तो नासा की वेबसाइट पर चला गया। तो नासा की वेबसाइट पर, जो अमेरिका की अंतरिक्ष अनुसंधान जो कहिएगा कि कार्यक्रम है उनका, उस पर उन्होंने वेबसाइट बना रखी है नासा ने, तो उस पर चला गया मैं हैरान हुआ कि वो जो हम अनहद की चर्चा जिसे कहते हैं, उसे उन्होंने नाम दिया कॉस्मिक स्फीयर। कॉस्मिक स्फीयर यानी कि अंतरिक्ष में एक नाद गुज रहा है। मेरा दिमाग गया कि भाई हम वेदों में, वृंदावन में अध्ययन किया है इस गरीब ने, तो उसमें वेदों में आता है हिरण्यगर्भ सूत्र, और हिरण्यगर्भ सूत्र में शब्द की महिमा आती है। परमात्मा वायुद में एवाग्रासीत स एकाकी न्यायवरे में स इच्छित लोकानुसर्जे स एकोयम भविष्याम स प्रजाये स आत्मा नाम द्वैधार पात्यश्च पत्नी च भवत तत्सृष्ट्वा तदेवान प्राविशत। तो ये पढ़ रहा था, तो वहां वेदों में हिरण्यगर्भ सूत्र में जो पुरुष सूक्त आता है, उसमें आता है कि वो परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से की। हालांकि कुरान भी यही कहता है, खुदा ने कहा कुन, एक वॉइस दी खुदा ने, कुन, तो यह सृष्टि हो गई है, ब्रह्मांड संसार बन गया है। कुछ वैसा, हालांकि ये सब तो सब नकलची है। वेदों में आता है कि शब्द था, शब्द ही परमात्मा था। बाइबल में भी यही बात आती है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। सबसे पहले शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा था। बाइबल कहती है, कुरान भी लगभग वैसा कहती है। लेकिन उत्पत्ति कहां से? वेद क्या कह रहे हैं कि पहले परमात्मा अकेला था, उसने इच्छा करे कि मैं लोगों की सृजना करूं, सो एकामियत बहुश्याम प्रजाई है। तो वहां आता है कि शब्द से ब्रह्मांड की रचना हुई है, सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अब हम विज्ञान की थ्योरी को लेते हैं, जो वर्तमान विज्ञान है, साइंस है, यदि उनकी हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि थ्योरी ऑफ बिग बैंग को आप पढ़िएगा। विस्फोट का सिद्धांत, विस्फोट का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बिग बैंग। ब्रह्मांड में पहले एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने से क्या हुआ कि हमारी ये जो गैलेक्सी बन गई, ग्रह बन गए, उपग्रह बन गए, स्टार बन गए, ये फिर ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया, इन पर जीवन अस्तित्व में आ गया। तो जो बात वेदों ने कही, इसको परिभाषित हमारे वेदों ने जी ढंग से किया। लगभग विज्ञान भी आज की तारीख में वही कह रहा। नासा कह रहा है कि आज भी ब्रह्मांड में आवाज है। और मजे की बात, वो जो मिलान कर रहे हैं, आप भी जब जाएंगे वेबसाइट पर उनकी, तो वहां आपको ओम का गुलजार सुनाई पड़ेगा उसमें। यह है शब्द। इस शब्द को हमने सुनना है, यह हमें आंतरिक मार्ग हमारा प्रशस्त करता है। जब कानों को बंद करके आप सुनने की व्यवस्था लेंगे, तो आप जहां से वो शब्द विस्फुट हो रहा है, निकल रहा है, निर्जलित हो रहा है, आप उसके करीब चले जाएंगे। जैसे प्राचीन काल में हिरण को पकड़ने वाले क्या करते थे कि वो जंगल में अपना गिटार ले जाते हैं, वीणा ले जाते हैं, तो वीणा को वो वहां पर वो बजाते हैं।
उससे ऐसी रिदम निकलती थी कि हिरन कितनी ही दूर क्यों ना हो, वो शब्द जैसे सुनता था हिरन बिल्कुल पास में आ जाता। और वो उसका संगीत सुनाने के लिए थोड़ी आया जंगल में जो बधिक होता है। वो क्या करता है, धीरे से वो गिटार को तो रख देता है, वहां से वो धनुष बाण उठाता है, टारगेट बना करके वो मार देता है। हिरन मर जाता है। बेचारा मरा क्यों? शब्द के चक्कर में आकर के वो कहां से आकर के यहां बिल्कुल पास में आ गया। तो शब्द हमें आकर्षित करता है, प्रकाश भी आकर्षित करता है। जहां से वो प्रकाश आ रहा है, हम जब अंतर से प्रवेश करते हैं, ये कहां से आ रहा है प्रकाश, कहां से आ रहा है, हमारी वृत्ति बाहर से सिमट करके बिल्कुल यहां आ जाती है, फिर अंदर एंट्री ले लेते हैं हम। आप देखते हैं बरसात के दिनों में हैलोजन प्राय जलती है, तो कीट पतंगों को भले ही वो 10 किलोमीटर से दिखाई पड़ती हो, वो उड़ता चला आता है वो कीड़ा पतंगा वहां से। और हैलोजन के अब तो एलईडी आ गई है, उसमें तो नहीं जलते मरते, वरना पहले जो ट्रेडिशनल जो होती थी हैलोजन, उसमें गिरते ही बेचारा भस्म हो जाता था, धुआं धुआं रहता था, सब खत्म, भस्म हो जाता था। पंगा ये क्यों लिया? वो देखता, देख करके यहां आया प्रकाश पे। प्रकाश आमंत्रित करता है, आकर्षित करता है। ऐसे जब वो अंदर का प्रकाश देखता है तो वो इतना रसीला, इतना मीठा, इतना प्यारा उसमें से रिदम निकलती है उस प्रकाश के अंदर से। क्योंकि यदि हम आज की तारीख के हिसाब से, आज के विज्ञान के हिसाब से देखें तो एनर्जी क्या है, आइंस्टाइन ने तो सूत्र ही दिया है, E=mc²। वैसे भी देखें, आप किसी छात्र से पूछें, किसी प्रोफेसर से पूछें जो साइंस का है कि व्हाट इज लाइट, वो कहेगा कि लाइट इज द वाइब्रेशन ऑफ फोटॉन्स। ये फोटॉन्स की वाइब्रेशन है। फोटॉन्स क्या है, ये एक मिस्ट्री है साइंस के लिए। ये फोटॉन्स क्या है? जितनी भी वस्तुएं हैं ये एटम से मिलकर के बनी है, पर एटम के अंदर जब जाएंगे तो वहां पर तो गजब का संसार है। सेंटर पॉइंट है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। फिर उसके अंदर भी जाएंगे तो वहां क्वार्क पाएंगे। क्वार्क क्या है, व्हाट इज क्वार्क? यहां आकर के विज्ञान मौन होता है, कहते हैं हमें नहीं पता। 40 साल तक जर्मनी की सीमाओं पर 5000 विश्व के वैज्ञानिक लगे रहे, रात दिन वैज्ञानिक प्रयोग करने में। वहां मिला क्या उनको? 40 साल 5000 वैज्ञानिक लगे रहे, अरबों खरबों उन्होंने रुपया खर्च किया। मिला क्या कि वे जानना चाहते थे सृष्टि बनी कैसे, किसने बनाई सृष्टि। तो बात वही आ गई कि खोदा पहाड़ लिगड़ी चुईया। उन्होंने कहा कि भाई ये ब्रह्मांड जो बना है, सृष्टि जो बनी है, ये बनी है गॉड पार्टिकल से। तेरी का, अरे ये तो पहले से ही ऋग्वेद को आप उठाएंगे, पहला ही पेज खोलेंगे तो उसमें ही आता है ईशावास्यम इदं सर्वकिंचित् जगत्याम जगत। परमात्मा इस जगह के कण कण में व्याप्त है। अरे वहीं पढ़ लेते, भले मानुषों अरबों खरबों रुपया परमार्थ में खर्च करते, औषधियों पर खर्च करते, तो वेदों की बात मान लेते तो इतना पंगा तो नहीं लेना पड़ता। 40 साल तक 5000 वैज्ञानिक लगे रहे कि भाई परमात्मा ने सृष्टि जो बनाई है उसका नाम इन्होंने दे दिया गॉड पार्टिकल। अरे भैया परमात्मा कहने में क्या प्रॉब्लम थी? अब गॉड पार्टिकल का भी क्या मीनिंग निकालोगे आप? तो वो क्या है, लाइट एंड साउंड। एटम की शोध में भी डाल्टन ने जब इस पर रिसर्च की, हमारे साइंटिस्ट हुए, हालांकि एटम पर सबसे ज्यादा काम सबसे पहले महर्षि कणाद ने किया। ये हमारी बेवकूफी है। अब भारतीयों को तो चाहिए इंपोर्टेड, कुछ भी हो इंपोर्टेड होना चाहिए। महर्षि कणाद ने कण पर काम करने के कारण से उनका नाम तो कुछ और था, वो तो लोग भूल ही गए, बस कणाद ही, महर्षि कणाद नाम पड़ गया। एटम पर सबसे पहला काम महर्षि कणाद ने किया, पर हम श्रेय कणाद को नहीं दे करके राजी। भारत महान हो जाएगा, ये भारतीय, उनको लगता है कि बाहर का नाम लेंगे